हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आलोक कुमार। आज का यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यह क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो यहां पर क्लास 10th इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन दिखाया जा रहा है। क्या होता है स्टूडेंट, ये ट्रांसलेशन आपकी बुक में कुछ कहानी टाइप में आते हैं, स्टोरी टाइप में होते हैं, और ये स्टोरी ही है जो आपको हमने दिखाई है। ये आपकी स्टोरी ही है जो कि इस बार मॉडल पेपर में आपको प्रिंट कर दी गई है। ये दी गई है कि राम ने अपने माता पिता के वचनों का पालन किया। वे 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण ने कहा कि वे भी उनके साथ जाएंगे। राम, लक्ष्मण और सीता जंगल को चले गए। ये इस टाइप में आपकी स्टोरी दी गई थी। हमने क्या किया, इनको टेंस रूप में इनको समझा। ठीक है, 4 नंबर में ये आता है। टोटल 4 मार्क्स की स्टोरी आपकी आती है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 4 मार्क्स में होते हैं। 4 ही टेंस इसमें दिए होते हैं। स्टोरी आपकी बहुत ही लॉन्ग नहीं मिलने वाली, 4 ही टेंस होंगे। ठीक है, अगर ज्यादा टेंस होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो इनको हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहला टेंस दिया गया है कि राम ने अपने माता पिता के वचनों का पालन किया। ठीक है, तो पालन करना की होती है ओबे। ठीक है, और वचन की होती है वर्ड। ठीक है, माता पिता, ये सारी आप मीनिंग जानते। अब ये टेंस कौन सा, पालन किया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं राम। ठीक है, अब पालन किया या पूरा किया, बात एक ही होती है। ठीक है, तो हम ओबे ना लगा करके एक अच्छी सी मीनिंग यूज करते हैं, फुलफिल्ड, यानी कि पूरा किया। किसको, हिज फादर्स वर्ड। फादर्स वर्ड। अब याद रखना ये वर्ड शब्द वाला है। ठीक, WORDS। ठीक है, बन गया आपका। कितना आसान सा था कि राम फुलफिल्ड हिज फादर्स वर्ड, या राम ओबेड। ठीक है, आप ओबेड का भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वे 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तो वे 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। तो इसमें मीनिंग देख लेते हैं। इसमें 14 ईयर वनवास की होती है बैनिशमेंट। ठीक है, बैनिशमेंट, और तैयार के लिए रेडी। ठीक, रेडी मीन्स होता है तैयार होना। ठीक, तो इसको बनाते हैं क्या, वे। ठीक है, या वह। यहां पर वे के लिए हम दे नहीं प्रयोग करेंगे। अकेले हैं राम, तो इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। ही वॉज रेडी। He was ready to face banishment for 14 years. 14 ईयर्स। ठीक है, आप दिखाई दे रहा है 14 ईयर्स। बस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट दिया गया है, सीता और लक्ष्मण ने कहा कि वे भी उनके साथ जाएंगे। ठीक है, भी के लिए हम आल्सो का प्रयोग कर देते हैं, भी के लिए हम आल्सो का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जाएंगे ये बात निश्चित है, तो विल को हम वुड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो राम, सीता और लक्ष्मण, सीता आप लोग ऐसे लिखेंगे, देखो यहां पर SITA ऐसे लिखना था। ठीक है, सीता एंड लक्ष्मण सैड, राम और सीता और लक्ष्मण ने कहा, सैड। की के लिए हम प्रयोग करते, यूज करते हैं दैट, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीख रखा है। ठीक है, सैड के साथ में दैट आता है। कि वे भी, अब यहां पर दो लोग हैं तो दो के लिए हम दे का यूज कर सकते हैं कि दे वुड आल्सो, दे वुड आल्सो आगे उनके साथ। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंपनी हिम। ठीक है, कंपनी उनके साथ मतलब है साथ देने के लिए, तो यहां पर हम विद की नहीं प्रयोग करेंगे, लिखेंगे अ कंपनी हिम। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में लास्ट दिया गया है, राम लक्ष्मण और सीता जंगल को चले गए। ठीक है, तो चले गए। ठीक है, राम सीता और लक्ष्मण, तो लिखेंगे राम लक्ष्मण कॉमा लक्ष्मण एंड सीता में एस बड़ा रहेगा, कैपिटल। किसी भी नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। चले गए पास्ट इंडेफिनिट बताया था, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, तो जाना की होती गो, तो यहां पर गो वेंट होगा, वेंट टू जंगल। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप इसको पूरा देख सकते हैं इस अपनी स्क्रीन पर कि राम ने अपने माता पिता के वचनों का पालन किया, तो इसको बना दिया राम फुलफिल्ड हिज फादर्स वर्ड। वे 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। ही वॉज रेडी टू फेस बेनिशमेंट फॉर 14 ईयर्स। सीता और लक्ष्मण ने कहा कि वे भी उनके साथ जाएंगे। सीता एंड लक्ष्मण said that they would also accompany him. राम लक्ष्मण और सीता जंगल को चले गए। राम लक्ष्मण एंड सीता वेंट टू जंगल। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं दूसरी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। ठीक है, सेकंड दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। वही कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने जाते थे। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। ये छोटी सी ट्रांसलेशन है। ठीक है, अभी आपकी 4 नंबर में आई हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको चलो बनाना स्टार्ट करें। अब आपको समय ज्यादा नहीं लेकर के चलेंगे, थोड़ा फास्ट भी बता देंगे। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो योग्य की होती है एबल। ठीक है, अध्यापक थे, सिंपल पास्ट है, तो सीधे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है तो इसमें आई बड़ा रहेगा। ठीक है, आई बड़ा रहेगा नाम से, और लेटर पहला जो होता है बड़ा होता है। ईश्वर चंद्र, ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर
और ये बात याद रखना, वाई बनेगा विद्यासागर। सागर थे के साथ में सिंगल है, अकेले हैं तो वाज लगेगा। ठीक है, वाज एबल, एक के लिए एन का प्रयोग किया जाएगा, एन एबल, एबल योग्य टीचर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में दिया गया है कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने जाते थे। ठीक है, तो इसके लिए कई विद्यार्थियों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, कई विद्यार्थियों के लिए मैनी स्टूडेंट। ठीक है, पढ़ने जाते थे। ठीक है, तो ये एक हैबिचुअल वाक्य प्रकट हो रहा है तो लिखेंगे यूज्ड। ठीक है, तो डेली जाते थे ना, ये नहीं कि आज जा रहे हैं तो 2 दिन नहीं जाएंगे, तो इसके साथ में हम यूज्ड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यूज्ड का प्रयोग करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, यूज्ड टू कैम, यूज्ड टू कम टू हिम, कम टू हिम टू स्टडी। अब आप इसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, मैनी स्टूडेंट्स कैम टू हिम। ठीक है, इसकी जगह पर कैम टू हिम टू स्टडी। ठीक है, आप यूज्ड का प्रयोग नहीं करके बनाएंगे तो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स कैम टू हिम टू स्टडी। अगला है एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। तो एक वृद्ध पुरुष, आ ओल्ड पर्सन या आ ओल्ड मैन। ठीक है, तो यहां पर ए की जगह पर हम एन लगाएंगे। ठीक, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। ठीक है, आया तो वहां पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, तो कम का कैम अ ओल्ड मैन कैम टू हिम, क्या करने, उनके पास आया क्या करने, पढ़ने। ठीक है, पढ़ने के लिए टू रीडिंग लगा सकते हैं, और पढ़ने के लिए हमारा लर्निंग भी होता है। ठीक है, अब अगला दिया गया, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ने का वचन दिया। ठीक है, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। ठीक है, तो विद्यासागर ठीक है, विद्यासागर वचन देना मतलब प्रॉमिस करना। ठीक, प्रोमिस्ड हिम, उनसे वचन दिया या वादा किया, किसका, टू टीच, पढ़ाने का, टू टीच। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब पूरी देखो जो थी वो बन चुकी है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने जाते थे। मैनी स्टूडेंट्स कैम टू हिम टू स्टडी। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। एन ओल्ड मैन कैम टू हिम टू लर्निंग या रीडिंग। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर प्रोमिस्ड हिम टू टीच। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी के साथ में एक और ट्रांसलेशन। ठीक है, इतनी छोटी होगी, ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि अभी एक और बता देंगे। जितना आपको बता दें उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसको ये दिया गया है कि एक राजकुमार था। ठीक है, बस यही और बताएंगे, इसके बाद नहीं बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते जरूर रहें। ठीक है, सीख जाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा। तो एक राजकुमार था, एक जंगल था, एक राजा था। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं देयर का। ठीक है, इनको बनाते हैं देयर से।
तो लिखेंगे देयर वाज अ, राजकुमार की होती है प्रिंस। ठीक है, राजकुमार की मीनिंग याद रखना, प्रिंस। देयर वाज अ प्रिंस। वह तीर और तलवार चलाने में बहुत कुशल था। ठीक है, या निपुण था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट, ही वॉज वेरी, ही वॉज वेरी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मीन्स होता है निपुण या कुशल। ठीक है, एक्सपर्ट याद रखना, निपुण या कुशल के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। अब ये निपुण था तो किसमें निपुण था, ये भी इसमें बताया। तो किसमें, तीर और तलवार चलाने में। ठीक है, एट यूजिंग, चलाने मतलब प्रयोग करने में, एट यूजिंग। और तीर की होती है एरोज। ठीक है, तीर की होती है एरोज। एंड तलवार की होती है शॉर्ड आपकी। बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा था। अगला दिया गया, एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। ठीक है, घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। ठीक है, तो इसको एक दिन के लिए हम लगाएंगे वन डे। एक दिन के लिए होता है वन डे। ठीक, घोड़े पर बैठकर मतलब वह सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं राइडिंग। राइडिंग हिज हॉर्स। हॉर्स, घोड़े पर, एक दिन घोड़े पर सवार होकर वह, ठीक, वह ही वेंट गया टू हंट। टू हंट, हंट मीन्स होता है शिकार खेलना। ठीक है, हंट की आप लोग याद रखेंगे, शिकार खेलना। अगला दिया गया, धूप बहुत तेज थी, घोड़ा थककर हाँफने लगा। धूप बहुत तेज थी, घोड़ा थककर हाँफने लगा। तो धूप बहुत तेज थी यानी कि द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। ठीक, द सन वाज, सन वाज। ठीक, कुछ चीजों को बहुत अच्छे बनाने के लिए चीजों को जोड़ा जाता है। धूप तो सन से ही होगी ना, यानी तेज की जो रोशनी थी वो बहुत चमकदार थी, उसी को कहते हैं हम धूप बहुत तेज थी। ठीक, दी सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, इसका प्रयोग कर देंगे हम शाइनिंग, शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। ठीक, घोड़ा थककर हाँफने लगा। थककर हाँफने लगा, तो ऐसे शब्दों को हम बीइंग से प्रयोग करते हैं। ठीक है, थककर या जाकर। ठीक, तो बीइंग, बीइंग या थककर, तो टायर्ड, थकना की होती है टायर्ड। बीइंग टायर्ड, द हॉर्स, क्या, घोड़ा हाँफने लगा। ठीक, द हॉर्स बिगेन टू, द हॉर्स, लगा लगी वाले में बिगेन टू से बिगेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिगेन टू गैस, सॉरी गॉस। ठीक है, मतलब हाँफने लगा। बिगेन का लगा लगी से प्रयोग किया जाता है। फिर अगला दिया गया है, राजकुमार ने घोड़े को एक घने पेड़ की छाया से बांध दिया। राजकुमार ने, ठीक, तो द प्रिंस, द प्रिंस
द प्रिंस, अब बांधना की होती है टाइड, ठीक, बांधना की होती है टाइड। टाइड द हॉर्स, tied the horse in a dense tree shadow। डेंस में से होता है घनी, ठीक, ट्री, शैडो, शैडो में से होता है छाया, शेड मीन्स छाया। तो ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। एक राजकुमार था, देयर वाज अ प्रिंस, वह तीर और तलवार चलाने में बहुत कुशल था। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट एट यूजिंग एरोज एंड स्वॉर्ड। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। वन डे राइडिंग हिज हॉर्स, घोड़े पर सवार होकर ही वेंट टू हंट, वह शिकार खेलने गया। धूप बहुत तेज थी। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, घोड़ा थककर हाँफने लगा। बीइंग टायर्ड द हॉर्स टू घास, राजकुमार ने घोड़े को एक घने पेड़ की छाया से बांध दिया। द प्रिंस टाइड, राजकुमार ने बांध दिया द हॉर्स, घोड़े को इन आ डेंस ट्री शैडो, पेड़ की घनी छाया में। ठीक है, तो ये आपकी तीनों कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज ये हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। और अगर आप नहीं इसको बना पाते हैं तो इसका जो आंसर है वो हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप तब उसको मैच भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने टीचर से इसको चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। तो स्टूडेंट, कक्षा 10 इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, उसके बारे में आपको हमने बता दिया है। ठीक है, ये आपको तैयार करके पेपर में जाना है। ठीक है, समझ लो कि ये आपका इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख लें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों में इस प्रकार से शेयर कर दें ताकि क्लास 10th का हर सभी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके और बेहतर तैयारी कर सके।